अमल में लाते रहना पड़ता है। तो आज बहुत सारी बातें होंगी, आप चाहे तो नोट्स कर सकते हैं, लेकिन मैं एक चीज शुरुआत करने से पहले आपको बता दूं कि आप इस बिजनेस में कितना भी ट्रेनिंग लेते हैं, कितनी भी बातें आप सीखते हैं, अगर उन चीजों को सिर्फ आप सीखते हैं और डायरी पे नोट्स बना के कहीं पे रख देते हैं, अगर अमल पे नहीं लाते, इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, तो कामयाबी आपसे कोसों दूर रहेगी, आप कामयाबी तक जल्दी से नहीं पहुंच पाएंगे। तो जो भी चीज आप सीख रहे हैं ना, उसको इंप्लीमेंट करना जरूरी है, उस चीज को अमल में लाना जरूरी है, उसको आत्मसात करना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूंगा, बिजनेस को करने के लिए सबसे पहले आपके पास ना आत्मविश्वास का होना जरूरी है, सेल्फ बिलीव। क्या आपको बिलीव है कि आप इस कंपनी के चेयरमैन बन सकते हैं? क्या आपको बिलीव है कि आप क्राउन प्रेसिडेंट बन सकते हैं? क्या आपको बिलीव है कि आप कुणाल जी के जैसे मर्सिडीज ले सकते हैं, आप फॉरेन ट्रिप पे जा सकते हैं, आप लाखों रुपया करोड़ों रुपया कमा सकते हैं? सबसे पहले आपको ना खुद के अंदर विश्वास लाना पड़ेगा। अगर आपके अंदर विश्वास में थोड़ा भी कमी है तो शायद आप इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस बिजनेस को शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आत्मविश्वास का जरूरत पड़ता है, क्योंकि देखिए जब ये बिजनेस मुझे मेरे ग्रेट अपलाइन मनोज सर हैं जिनके वजह से मुझे बिजनेस मिला था, तो जब पहला दिन वो मुझे इस बिजनेस को दिखाए थे ना, तब मेरे पास पैसा नहीं था, तब पूरा आईएमसी का एक भी आउटलेट पूरे झारखंड में नहीं था, एक भी मीटिंग नहीं होती थी, एक भी एग्जाम्पल नहीं था, कोई ऐसा लीडर नहीं था कि जो 10,000 रुपया कमाता था और हम लोगों को दिखा सकते थे। ना इतना सारा प्रोडक्ट होता था, ना मेरे पास कोई नॉलेज था, कुछ भी नहीं था, लेकिन मेरे पास ना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस था कि अगर इस बिजनेस से लोग 2 लाख 3 लाख 5 लाख रुपया कमा रहे हैं तो मैं भी कमा सकता हूँ। तो वो एक बिलीव के साथ मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। बहुत सारी प्रॉब्लम आई, समस्या आई, हेडल्स, बहुत सारा कुछ हुआ, लेकिन मैं फिर भी उससे आगे निकल के और काम किया, क्योंकि मेरे अंदर विश्वास था। तो सबसे पहले आप ना खुद के अंदर एक विश्वास पैदा कीजिए कि अगर 25 से ज्यादा लोग चेयरमैन बन सकते हैं, अगर लगभग 700-800 लोग चेयरमैन बन सकते हैं, 25 से ज्यादा सीपी बन सकते हैं, 700-800 चेयरमैन बन सकते हैं, और हजारों की संख्या में सिल्वर गोल्ड रूबी बन सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं बन सकता? मैं उनसे किन चीजों में कम हूं? भगवान ने मुझे भी उनके जैसा ही बनाया, मेरे पास भी 2 हाथ है, 2 पैर है, आंख है, सुंदर शरीर बनाया, और एक बढ़िया दिमाग दिया, एक दिल दिया, सब कुछ दिया, अच्छा प्लान दिया, सिस्टम दिया, सब कुछ मिला। तो अगर बाकी लोग कर पा रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूं। तो पहले खुद के अंदर 100% कॉन्फिडेंस लेके आइए कि यस, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, मैं करके दिखाऊंगा, मैं करके रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे जो करना पड़े, जितना मेहनत करना पड़े, जितना भागना पड़े, घर छोड़ना पड़े, जितना प्लान दिखाना पड़े, मैं सब करने को तैयार हूं। लेकिन मैं अगर इस कंपनी में आ गया तो मैं चेयरमैन बन के रहूंगा, मैं क्राउन प्रेसिडेंट बन के रहूंगा, मैं करोड़पति बन के रहूंगा। तो ये एक विश्वास, एक बिलीव अपने अंदर लेके आना पड़ेगा। तो ये आपके अंदर होना चाहिए, कुट कुट के भरा हुआ। दूसरा, सकारात्मक सोच, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव एटीट्यूड। दोस्तों, कोई भी चीज में हम आगे कब बढ़ते हैं? जब हम उन चीजों को अच्छे रूप में देखते हैं, उनके प्रति मेरा सोच अच्छा रहता है, उन चीजों के ऊपर हम बिलीव करना चालू करते हैं, उन चीजों को लेके हम अच्छा फील करना चालू करते हैं, तभी उस रास्ते पे हम आगे बढ़ते हैं। सकारात्मक सोचना हर शुरुआत से लेके अंतिम तक, इस बिजनेस को जब भी आप कर रहे हैं ना, आपको हमेशा पॉजिटिव, मतलब नेगेटिविटी का कहीं भी आपका कोई स्थान नहीं होना चाहिए। जिस तरह से समुद्र में एक बड़ा जहाज में एक छोटा छेद हो जाए ना, तो जहाज को डूबने में टाइम नहीं लगता है, उसी तरह से अगर आपके मन में एक छोटा नेगेटिविटी आ जाए, छोटा नेगेटिविटी आ जाए ना, तो आप इस बिजनेस में कभी भी खत्म हो सकते हैं। तो हमेशा आपको ना पॉजिटिव लोगों के साथ रहना पड़ेगा, पॉजिटिव सोच रखना पड़ेगा, पॉजिटिव किताब पढ़ना पड़ेगा, पॉजिटिव वीडियो देखना पड़ेगा, पॉजिटिव लोगों से बात करना पड़ेगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपके संपर्क में है और आपसे अगर नेगेटिव बात करता है ना, तो उनसे आप दूरी बनाना चालू कर दीजिए। भले भले वो आपके अपलाइन का कोई दूसरा टीम हो सकता है आपका क्रॉस लाइन हो सकता है। देखिए ज्यादातर ना नेटवर्क बिजनेस में ना क्रॉस लाइन को एक तरह से पॉइजन कहा गया है ना? पॉइजन क्यों? क्योंकि वो क्या सोचता है कि यार वो मेरे साथ जुड़ा है, मैं रूबी पे अटका, वो चेयरमैन बन गया। अब वो क्या है ना कि आपके मुंह में तो अच्छा बात करेगा, लेकिन अंदर में वो आपके प्रति थोड़ा सा ऐसा जेलसी भावना लेके आएगा कि यार वो आगे बढ़ते जा रहा, मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। अब ये ऐसा कंपटीशन नहीं करेगा कि अगर वो चेयरमैन बना तो चलो मैं भी चेयरमैन बनता हूँ। ये क्या सोचेगा कि मैं इसके टीम को कैसे खराब करूं, कैसे नेगेटिव करूं, इसके मन में कैसे नेगेटिविटी भर दूं। लोग ऐसे सोच के भी लोग मिलते हैं। मैं सारे लोगों का बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसे कुछ लोग मिलेंगे आपको जो मुंह में बहुत अच्छा बोलेंगे, लेकिन पीठ पीछे या फिर इस तरीके से आपका बात करेंगे कि पॉजिटिव बात करते करते एक नेगेटिव चीज आपके दिमाग में डाल देंगे। तो सकारात्मक आपको रहना बहुत जरूरी है, पॉजिटिव सोच के साथ ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो हमेशा पॉजिटिव रहिए। ड्रीम एंड गोल, मेरे ख्याल से कुणाल जी सैकड़ों बार इसके ऊपर ट्रेनिंग दे चुके होंगे, आपके अपलाइन दे चुके होंगे। और यही देखिए, सपने जो होते हैं ना,
ये आदमी को आगे बढ़ने का एक फ्यूल का काम करता है। जिस तरह से कार को, एक गाड़ी को आगे बढ़ने के लिए पेट्रोल और डीजल की जरूरत पड़ता है, उसी तरह से एक व्यक्ति को आगे जाने के लिए, अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए ड्रीम का जरूरत पड़ता है। लेकिन जो सपने हमारे होते हैं, वो सपने हम बचपन से देख रहे हैं कि हमारे पास अच्छा घर होना चाहिए, अच्छा कार होना चाहिए, मेरे पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, एप्पल का आईफोन होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। लेकिन वो सपने सपने हमारे तब पूरे होते हैं जब उन सपनों के सामने हम डेट लिखते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज तक आपने कितने सपनों के सामने डेट लिखा है कि मुझे ये जो आईफोन चाहिए, मुझे इस तारीख को चाहिए, ये मुझे कार चाहिए, मुझे इस डेट पे चाहिए, मुझे चेयरमैन बनना है, मैं इस डेट पे चेयरमैन बनूंगा, मैं 1 लाख रुपया महीना कमाना चाहता हूं, मैं इस डेट से 1 लाख रुपया कमाना चालू करूंगा। आप जो भी लाइफ में पाना चाहते हैं, जो भी आप बनना चाहते हैं, क्या आपने डेट डाला? दोस्तों अगर नहीं डाले ना, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आपको बता रहा हूं वेरी प्रैक्टिकल, मैं ये काम करते हुए आया हूं, कुणाल जी ये काम करते हुए आए, जितने भी बड़े टॉप लीडर है ना, सारे लोग अपने गोल निर्धारित किए, अपने लक्ष्य को बनाए हैं। आप भी आज से कम आपके छोटे बड़े जितने भी गोल है ना, 30 गोल, 30 गोल आपको लिखने चाहिए। 30 गोल के सामने आपको डेट लिखने चाहिए। हुआ तो एक विजन बोर्ड भी आपको बनाना चाहिए। आप जिस कमरे में सोते हैं ना, जिस बेडरूम में आप सोते हैं, सुबह उठते ही जिस दीवार के ऊपर आपका आंख जाता है, नजर जाता है, वहां पे एक बड़ा सा थर्माकोल का एक बोर्ड बना लीजिए, एक विजन बोर्ड बनाइए। आप जो जिस डेट पे चेयरमैन बनना चाहते हैं ना, रेड कलर से बड़ा बड़ा चेयरमैन लिखिए, और चेयरमैन के नीचे रेड कलर का स्केच पेन से डेट लिख दीजिए। जो कार चाहिए ना, वो कार का फोटो कहीं से भी आप प्रिंट आउट ले लीजिए, कार के शोरूम में जाके उसका कैटलॉग ले लीजिए, और चमचमाता हुआ अगर व्हाइट कलर का क्रेटा कार लेना चाहते हैं तो वहां पे चिपका दीजिए, उसके नीचे डेट लिख दीजिए। एप्पल का आईफोन लेना चाहते हैं, उसका फोटो चिपका दीजिए, उसके नीचे डेट लिख दीजिए। आप कोई कंट्री घूमना चाहते हैं, उस कंट्री का सुंदर सा एक फोटो निकाल के उस पर लगा दीजिए, उस पर एक डेट लिख दीजिए। जो भी चीज आप अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं ना, उसका विजन बोर्ड में चिपकाइए, उसके सामने डेट लिखिए। क्योंकि जैसे आप डेट लिखते हैं ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज बैठ जाता है, यस मुझे कार लेना है, इतना तारीख को लेना है, इस कार। अब क्या होता है कि जैसे आप डेट लिखते हैं ना, फिर आपका प्लानिंग होना चालू होता है। एक छोटा एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए एक लड़का और एक लड़की का शादी फाइनल हो गया, दो परिवार मिले, आपस में शादी फाइनल कर दी है, लेकिन अभी शादी का कोई डेट फाइनल नहीं हुआ। तो क्या वो तैयारी करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि कौन सा डेट पे कैटरिंग बुक करना है, कौन सा डेट पे गाड़ी बुक करना है, कौन सा डेट पे तैयारी करना है, उनको पता नहीं है। लेकिन फिर एक दिन वो दोनों परिवार आपस में मिले और डेट फाइनल हो गया कि हाँ जी 18 सितंबर को हमारा शादी होना है, फॉर एग्जांपल 18 सितंबर को। अब क्या होगा कि जैसे 18 सितंबर को उसने डेट फाइनल कर दिया, अब वो भाग दौड़ करके तैयारी करना चालू कर देंगे। उसी डेट के लिए कैटरिंग बुक हो जाएगा, फुल बुक हो जाएगा, टेंट बुक हो जाएगा, कपड़े खरीदाना चालू हो जाएगा, कार्ड छप जाएगा, कार्ड डिस्ट्रीब्यूट होना चालू हो जाएगा। और 18 सितंबर तक अगर उसको लग रहा है कि नहीं अब मैं मुझे तैयारी करने में दिक्कत हो रहा है, और 4 रिश्तेदार को बुला लेगा कि भाई आके हेल्प करो, मेरा शादी का डेट नजदीक हो रहा है और मेरा भी तैयारी में बहुत सारा काम बाकी है, और लोग एक्स्ट्रा एफर्ट डालना चालू करते हैं। तो जब आप किसी सपने में डेट लिख देते हैं और उसको लक्ष्य में परिवर्तित कर देते हैं, गोल पे तब्दील कर देते हैं, उस दिन से आप उस चीज को पाने के लिए ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। तो सपने और लक्ष्य आपको बनाना पड़ेगा, साथ में उसको लिखना पड़ेगा, सोचना नहीं है, लिखना है। विजन बोर्ड पे लिखिए, डायरी पे लिखिए, और सबसे बड़ा जो चीज मैं लिखा हूं नीचे, उसकी घोषणा करें। आप कौन सा डेट पे चेयरमैन बन रहे हैं, कितने लोगों को पता है? क्या आपकी वाइफ को भी पता है? क्या आपके टीम को पता है? क्या आपके अपलाइन को पता है? क्या आपके रिश्तेदार को पता है? आप कौन सा कार ले रहे हैं, किसको किसको पता है? आप कौन सा कंट्री घूमने जा रहे हैं, किसको पता है? आप जिंदगी में जो भी पाना चाहते हैं, कि आज तक किसी से चर्चा की है आप? जब तक आप अपने सपनों को, अपने लक्ष्य को सैकड़ों लोगों के सामने बोलना चालू नहीं करते ना, तब तक वो आपसे दूर रहेंगे, तब तक वो आपसे दूर रहेंगे। तो जो भी आप सपने और लक्ष्य बनाते हैं ना, उनको पहले लिखिए, लिखने के बाद उसको घोषणा कीजिए, हर दिन बोलना चालू कीजिए। जब भी होम मीटिंग कर रहे हैं, जब भी आप टीम के साथ बैठ रहे हैं, जब भी आप क्लाइंट के साथ बैठ रहे हैं, फैमिली के साथ बैठ रहे हैं, रिश्तेदार के साथ बैठ रहे हैं ना, उनको बोलिए कि मालूम है मैं 5 सितंबर को मेरा बर्थडे है, उस दिन मैं आईएमसी के माध्यम से कार लेने जा रहा हूं, मैं अगले महीना आईफोन लेने जा रहा हूं, मैं इतना तारीख को चेयरमैन बनने वाला। बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए। बोलते हैं ना कि जिस चीज को जब आप बोलना चालू करते हैं ना, तो पूरा ब्रह्मांड को ये पता चल जाता है कि उस डेट पे वो चीज आप पाना चाहते हैं, और पूरा ब्रह्मांड आपके अनुकूल परिस्थिति बनाना चालू कर देता है, और कैसे वो चीज आपको अचीव हो जाता है आपको पता भी नहीं चलता है। मैं आपको अपना 5 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूं। मैं कौन सा डेट पे चेयरमैन बनने वाला था ना, वो डेट में फाइनल करके, वो डेट लिख के, और अपने हर मीटिंग में लोगों को बताना चालू किया कि मैं इस क्लोजिंग में चेयरमैन बन रहा हूँ, इस क्लोजिंग में चेयरमैन बन रहा हूँ, इस क्लोजिंग में मैं सीपी बन रहा हूँ, इस क्लोजिंग में मैं ये कर रहा हूँ, मैं इस महीना इतना चेयरमैन निकाल रहा हूँ, इस महीना ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। मैं हर समय गोल बनाया और लोगों को बताना चालू किया।
दोस्तों ये सिर्फ आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत पावरफुल चीज है, ये आप करना चालू कर दीजिए, 100% आपको अचीवमेंट मिलेगा। सिर्फ सपने और लक्ष्य सोचिए मत, लक्ष्य बनाइए, उसको लिखिए और लोगों को बोलना चालू कीजिए। एटलीस्ट आपके अपलाइन को पता होना चाहिए कि आप कब क्या करने वाले, आपकी टीम को पता होना चाहिए, फैमिली को, रिश्तेदार को, सबको पता होना चाहिए कि आप किस लिए इस बिजनेस को कर रहे हैं, क्या पाना चाहते, क्या बनना चाहते, क्या हासिल करना चाहते, ये सबको पता होना चाहिए। और जितना ज्यादा लोगों को बोलेंगे ना, उतना आप अंदर से मजबूत होते चले जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे समर्पण, डेडिकेशन। समर्पित होना पड़ेगा आपको अपने लाइफ के प्रति, अपने सपनों के प्रति, अपने करियर के प्रति, आईएमसी के प्रति, अपलाइन के प्रति, प्रोडक्ट के प्रति, सबके प्रति आपको 100% समर्पित हो जाना पड़ेगा। अगर इस बिजनेस को आप कर रहे हैं, ऊपर ऊपर सिर्फ करेंगे ना, तो कामयाबी नहीं मिलेगी, आपको घुस जाना पड़ेगा। समर्पण का मतलब क्या होता है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। समर्पण और एक फोकस दोनों एक ही जैसा है, मैं दोनों पॉइंट अलग नहीं लिखा। समर्पण और फोकस मतलब आप इस बिजनेस में आ गए ना, तो पूरा आपका फोकस क्लियर होना चाहिए कि मैं इस बिजनेस में आया हूं तो मुझे चेयरमैन बनना है, मैं इस बिजनेस में आया हूं मुझे करोड़पति बनना है, मैं इस बिजनेस में आया हूं मुझे सीपी बनना है, मैं इस बिजनेस में आया हूं मुझे लाखों करोड़ों रुपया कमाने हैं, मैं इस बिजनेस में आया हूं मेरे जितने सपने हैं मुझे पूरा करना है। एक तो फोकस ये होना चाहिए, ना दायां देखना ना बायां देखना है, बस सीधा मंजिल की तरफ देखना है कि अगर मैं इस बिजनेस में कदम रख दिया और यहाँ से बाकी लोग अगर कामयाब हो रहे हैं तो मैं भी कामयाब होऊंगा। और दूसरा, उस कामयाबी के लिए मैं 100% अपना एफर्ट डाल दूंगा। भले इस बिजनेस को आप पार्ट टाइम में कर रहे होंगे, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, कितना घंटा कर रहे हो वो आपको पता है, लेकिन आप अगर 2 घंटा भी इस बिजनेस को कर रहे हैं ना, लेकिन 24 घंटा इस बिजनेस का ख्याल आपके दिल और दिमाग में रहना चाहिए। मैं एक छोटा एग्जांपल, कल भी मैं फेसबुक लाइव आया था, वहां भी एग्जांपल दिया था, बहुत सटीक एग्जांपल है। आप सोचिए कि स्कूल में, कॉलेज में, टीनेज में एक लड़का एक लड़की को आपस में प्रेम होता है, प्यार हो जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि उनके घर में रिस्ट्रिक्शन है, वो मुश्किल से दिन में एक बार 10 मिनट आधा घंटा के लिए रात में चुपके से फोन करते होंगे, एक दूसरे से बात करते होंगे। हो सकता है मुश्किल से सप्ताह में एक दिन कभी समय निकाल के कहीं पे मिलते होंगे। तो क्या जितना देर बात करते हैं उतना देर ही उनके दिमाग में उनका ख्याल रहता है, या जब मिलते हैं उतना ही देर रहता है? नहीं। वो लड़का को जैसे एक लड़की से प्यार हो जाता है ना, वो भले आधा घंटा 10 मिनट बात करता है, लेकिन 24 घंटा उस लड़की का ख्याल उसके दिमाग में रहता है। और उस लड़की का भी वही सेम सिचुएशन रहता है। वो खा रहा होता है तब भी वो लड़की का दिमाग चल, वो नहा रहा है तब भी, वो कुछ दूसरा काम कर रहा है तब भी, वो दिन भर 24 घंटा उसके दिमाग में वो लड़की का ख्याल है। उसी तरह से इस बिजनेस में अगर आप आ गए ना, भले 2 घंटा आप काम करने जा रहे हैं फील्ड में, भले आप 4 घंटा करने जा रहे हैं, लेकिन 24 घंटा आप खाना भी खा रहे हैं ना, तो इस आपका आईएमसी आपके आपके दिमाग में होना चाहिए, आपका फोकस यहाँ पे बना होना चाहिए, आपका सोच आपके दिमाग में आना चाहिए। आप खाना भी खा रहे हैं लेकिन कुछ ना कुछ प्लानिंग चलना चाहिए। आप खाना भी खा रहे हैं लेकिन आपके दिमाग में आना चाहिए कि अरे वो कल एसोसिएट बोला था, कल प्रोडक्ट, अभी खाना खाने के बाद मैं उसको फोन करूंगा। रात को सो रहे हैं ना, तब भी आपको आईएमसी का सपना आना चाहिए। इतना आपको डूब जाना पड़ेगा, इतना इसमें गोता लगा लीजिए आईएमसी के अंदर। जितना ज्यादा आप आईएमसी के अंदर घुसेंगे, जितना ज्यादा आईएमसी के प्रति आप समर्पित होंगे, उतना ज्यादा आप कामयाब होंगे, उतना ज्यादा आगे बढ़ेंगे। तो समर्पण मांगता है, डेडिकेशन मांगता है, और वही लोग यहाँ पे चेयरमैन, अम्बेसडर या सीपी बने हैं जो 100% अपने आप को इस बिजनेस के अंदर झोंक दिए, जो डूब गए हैं, जो एकदम बोलते ना, ईट विद आईएमसी, टॉक विद आईएमसी, वॉक विद आईएमसी, मैंने कुछ भी करिए आईएमसी के साथ। ये डेडिकेशन, और इसमें पैसा नहीं लगता है, बदले में आपको बहुत सारा अचीवमेंट मिलने वाला है। तो समर्पण के साथ आपको काम करना है, निरंतरता, कंसिस्टेंसी, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अगर इस बिजनेस में आप आए हैं और आप एक दिन काम करते हैं, 4 दिन ब्रेक लेते हैं, फिर 5वां दिन आप क्लाइंट का फोन आता है, फिर आप थोड़ा सीरियस होते हो, मोटिवेट आपको करते हैं, फिर आप घर से निकलते हैं, एक आदमी से मिलते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, फिर 4 दिन दूसरे काम में बिजी हो जाते हैं। अगर इस तरह से आप काम कर रहे हैं दोस्त, तो आप जिंदगी भर काम करते रह जाएंगे, आप चेयरमैन और सीपी नहीं बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे। कंसिस्टेंसी चाहिए। जिस तरह से एक मोटा आदमी है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, एक मोटा आदमी है 100 किलो का, उसको किसी ने बताया कि भाई तुम सुबह उठ के 10 किलोमीटर दौड़ोगे तो 3 महीना के बाद तेरा 10 किलो वजन कम हो सकता है। अब वो मोटा आदमी था, बहुत परेशान था, किसी ने बताया और उसको लगा कि मैं दौड़ूंगा तो पतला हो जाऊंगा। वो सुबह में उठता है 4 बजे, घर से निकलता है, जूता पहनता है, ट्रैक सूट पहनता है और दौड़ लगाना चालू करता है। किसी तरह 2 किलोमीटर दौड़ते भागते पहुंचता है और 2 किलोमीटर जाते जाते वो पूरी तरह से थक जाता है, पसीना से तरबतर हो जाता है, थक के वहां पे बैठ जाता है। अब उसको लगता है कि मैं वापस घर भी नहीं जा पाऊंगा। उधर से एक ऑटो आता है, उसको हाथ देता है, उस पर बैठता है, घर आता है और सो जाता है। अब 1 सप्ताह तक वो गया ही नहीं दौड़ने के लिए।
फिर एक सप्ताह के बाद उसको लगा कि यार मैं तो मोटा हो रहा हूँ, कुछ तो करना पड़ेगा, चलो फिर दौड़ते हैं। और एक सप्ताह के बाद फिर निकला, फिर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दौड़ा, फिर थक गया, फिर ऑटो लिया, फिर घर आ गया, फिर घर में आराम करना चालू कर दिया। अब दौड़ नहीं रहा है, फिर एक सप्ताह के बाद जा रहा है। तो जो आदमी सप्ताह में एक दिन काम करेगा, या वो दौड़ने वाला जो व्यक्ति था मोटा आदमी, अगर सप्ताह में एक दिन दौड़ेगा, तो आपको लगता है उसका 10 किलो वजन कम हो जाएगा? नहीं होगा। उसी तरह से इस बिजनेस को अगर आप सप्ताह में एक दिन करते हैं, अगर महीना में 2 दिन करते हैं, तो आपको सफलता नहीं मिलेगा। आप अगर 2 घंटा डिसाइड किए, 1 घंटा डिसाइड किए, 4 घंटा डिसाइड किए, आप कितना डिसाइड किए, डिवोशन ऑफ टाइम आप इस बिजनेस को कितना देंगे, अब जितना घंटा तय किए है ना, ईमानदारी से रोजाना आपको देना पड़ेगा, रोजाना आपको देना पड़ेगा। बोलते हैं इस बिजनेस में अगर आप जब भी ब्रेक मारते हैं ना, ये बिजनेस स्लो नहीं होता है, बिजनेस रुक जाता है। कई लोगों को मैं देखा हूं, सर अभी क्या है ना, मेरा भाई का शादी, अभी तो 2 महीना मुझे फोन मत करिए, मैं 2 महीना आईएमसी नहीं कर सकता। 2 महीना में वो शादी वादी निपटा देता है, और जब वापस आता है 100-200 का टीम रहता है, पता चलता है 2 महीना के अंदर उनके अंदर का सारा मोटिवेशन खत्म हो गया। जो प्रोडक्ट लेते थे प्रोडक्ट लेना छोड़ दिए, जो ट्रेनिंग मीटिंग में आते तो वो भी आना बंद कर दिए, और जब उनको फोन लगा रहे तो बोल रहे अरे यार क्या आईएमसी करना, अब तो नहीं होगा मेरे से। वो आपसे पूरी तरह से वो हताश निराश हो गए, पूरा मोटिवेशन उनका निकल गया। और फिर उन लोगों को आप फिर से शुरुआत कराना चाह रहे हैं, वो नहीं करेंगे, फिर आपको जीरो से नए लोगों को ढूंढ के फिर शुरुआत करना पड़ेगा। ब्रेक नहीं मारना है आपको, ब्रेक नहीं मारना है। जिस तरह से हम नौकरी में रोज जाते हैं, जिस तरह से दुकान को हम रोज खोलते हैं, जिस तरह से हम कुछ भी काम को, जो भी दूसरा काम है हम रेगुलर करते हैं, उसी तरह से इस बिजनेस को आपको रोज करना पड़ेगा, रोज, डेली, पर डे। जितना घंटा आप समय दे रहे हैं, लेकिन उतना घंटा आपको देना पड़ेगा। तो निरंतरता आपको काम में रखना पड़ेगा, लगातार। आपको लगता है कि कुणाल जी एक दिन करते और एक सप्ताह नहीं करते? आज सीपी में आने के बाद भी वो हर दिन लोगों को फोन कर रहे हैं, हर दिन किसी ना किसी ग्रुप में वो मीटिंग कर रहे हैं, हर दिन वो कुछ ना कुछ किताब पढ़ रहे हैं, हर दिन कुछ ना कुछ वीडियो देख रहे हैं, हर दिन वो बिजनेस को लेके सीरियस है, हर दिन नया नया प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, हर दिन वो अपने टीम के साथ प्लानिंग कर रहे हैं, हर दिन वो अपना कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, ब्रेक नहीं ले रहे हो। बीमार है तो फोन से काम कर रहे हैं, एक्टिव है, अभी लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन नहीं था तो फील्ड में जा रहे थे, हर दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन का शेड्यूल बना के वो फील्ड में निकल के काम कर रहे हैं। हर लीडर ऐसा कर रहा है। आप कितना दिन कर रहे हैं? आप कितना घंटा कर रहे हैं? और आप सोचिए कि एक आदमी 30 दिन में हर दिन 2 प्लान के हिसाब से 60 प्लान दिखा रहा है, और आप 30 दिन में सिर्फ 5 प्लान दिखा रहे हैं, तो जल्दी सफलता किसको मिलेगा? जो 1 महीने में 60 प्लान दिखा रहा है उसको, या 1 महीने में 5 प्लान दिखा रहा है उसको? फिर आप तो बोल रहे हैं कि मैं तो 1 महीने से आईएमसी कर रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा है। मैं तो 6 महीने से आईएमसी कर रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा है। अरे आप 6 महीने से आईएमसी में हैं, लेकिन काम कितना किया आप? कितना घंटा काम किए, कितना प्लान्सो किए, कितना मीटिंग किए, कितना क्या किए, ये आपको चेक करना पड़ेगा। और आप जितना एफर्ट डाले, जितना मेहनत किए, जितना प्लान दिखाए, उसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिला, उसके हिसाब से 100% आपको मिला। तो आप ये बोलना छोड़ दीजिए कि मैं 1 साल से हूं और अभी मैं सिल्वर पे हूं। आपने 1 साल से सिल्वर बनने लायक ही काम किया, इसलिए आप सिल्वर है। लेकिन वहीं पे कोई व्यक्ति 1 साल में चेयरमैन बन जाता है, क्योंकि उसने 1 साल में चेयरमैन बनने के लिए एफर्ट डाला, चेयरमैन बनने के हिसाब से काम किया, इसलिए वो चेयरमैन बन गया। तो हम जितना टाइम देंगे, हम जितना मेहनत करेंगे, हम जितना एफर्ट डालेंगे, हमको रिजल्ट भी उसी के हिसाब से आता है। तो आप अपना एफर्ट को बढ़ाना चालू करिए, प्लान्सों को बढ़ाना चालू करिए, काम करने वाले घंटे को बढ़ाना चालू कीजिए। जितना ज्यादा उसको बढ़ाएंगे, उतना बड़ा आपको अचीवमेंट मिलना चालू होगा। तो निरंतरता आपको रखना जरूरी है। ईमानदारी, दोस्तों, विश्वास बनाने में जिंदगी निकल जाता है, और विश्वास तोड़ने में 1 मिनट भी नहीं लगता है। ये बिजनेस 100% ईमानदारी के साथ चलता है। अगर आप आउटलेट चलाते, कोई आपसे कुछ प्रोडक्ट खरीदा, ईमानदारी से बीवी दे दीजिए। हर चीज में आप टिकिंग मत करिए। कोई आपको एक नंबर दे दिया कि सर लेकिन मेरे से ये नहीं आएगा, मैं इनका नंबर देता हूं, एक बार बात कर लीजिए। आप उनके साथ बात करिए, और बात करने के बाद अगर वो आदमी क्लोज होता है, तो हो सकता है कि आपका अचीवमेंट बड़ा है, वो बोल सकता है कि सर आप मुझे डायरेक्ट ज्वाइन कराइए ना, लेकिन फिर भी आपको ईमानदारी रखना है। मैं आपको ना अभी एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। कुणाल जी को पता है, कुणाल जी को मैं अभी 3-4 दिन पहले फोन किया था। एक लीडर है मेरे एक टीम में ना, शक्तिधर महतो जी है, चेयरमैन स्टार। और शक्ति जी पहले एक दूसरे कंपनी में काम किया 8 साल, और वहां पे उनके जो अपलाइन थे, उनका नाम भीम महतो है, जो लगभग 2 करोड़ रुपया कमाए थे। शक्ति जी एक बार मुझे उनके घर पे लेके गए थे, आज से 2 साल पहले। मैं उनके घर पे गया, प्लान वगैरह सब कुछ दिया, लेकिन उनको बीच में ईगो आ गया कि यार मेरा डाउनलाइन में कैसे, या कुछ भी हुआ होगा। वो उनको एक सरकारी नौकरी लग गया, और सरकारी नौकरी में 1 नंबर और 2 नंबर दोनों पैसा कमा रहे, ऐसा पोजीशन में हो, अच्छा पैसा कमा रहे, कार मेंटेन कर रहे, बढ़िया घर में रह रहे। वो सीरियस नहीं हुआ है।
फिर कुछ दिन के बाद वो रामगढ़ के बस स्टैंड में मिले, वहां पे हम लोग साथ में चाय पिए, फिर मैं आईएमसी का बात किया, मैं अपना अचीवमेंट दिखाया, आईडी खोल के दिखाया, पे आउट दिखाया, अपना सब कुछ बताया, बीएमडब्ल्यू से मैं गया, वो सब कुछ मैं उनको दिखाया। वो थोड़ा सा हिले, लेकिन फिर कुछ बोले नहीं। इस बात का 1.5 साल हो गया, और 1.5 साल के बाद अभी 10 दिन पहले उनका फोन आया मेरे पास और बोले कि संजय जी कैसा क्या चल रहा है, और अभी लॉकडाउन में मुझे समझ में आ गया कि नहीं, नेटवर्क बिजनेस मुझे करना चाहिए, क्योंकि नेटवर्किंग एक ऐसा चीज है जो कि किसी भी सिचुएशन में ये बिजनेस चलता है, इसमें कभी भी डाउनफॉल नहीं आता है। तो मैं 2-3 कंपनी को सर्च कर रहा हूँ, तो वो मेरे से ना हर दिन फोन करते थे, लीडरशिप बोनस कैसे मिलता है, ये कैसे मिलता, पूरा मेरे साथ ना बिजनेस प्लान से लेके हर चीज का वो टेक्निकल जो भी जानकारी चाहिए था वो मेरे से ले लिए। लेने के बाद वो क्या किए, मेरा कुछ पे आउट का स्क्रीनशॉट मांगे, मैं वो भी दे दिया, उस पे मेरा आईडी नंबर लिखा रहता है। फिर उसने, मैं अभी ना मोबाइल पे आपको दिखा सकता हूँ उनका व्हाट्सएप, उसने अपना पूरा डिटेल्स लिख के भेजा, और ऊपर में लिख दिया रेफर एंड स्पॉन्सर्ड बाय 887766 आईडी नंबर, वो मेरा है। और उस दिन मेरा 2-3 मीटिंग था जूम पे, मैं सोचा अब इनसे तो बात करना पड़ेगा, मैंने उनको छोड़ दिया, रात में एक मैसेज किया, सर आज मैं बहुत बिजी हो गया, जिसकी वजह से मैं आज आपको कॉल नहीं कर पाया, तो सर मैं आपका आईडी नहीं लगा पाया, तो मैं कल सुबह करता हूँ। दूसरे दिन मॉर्निंग में उनसे बात हुई, मैं उनको बोला कि सर आपने सारे डिटेल्स तो दिया, लेकिन उस पर आईडी नंबर मेरा क्यों लिख दिए? तो नहीं संजय जी, आप लगाइए अपने नीचे, मुझे डालिए। मैं बोला एक बात बताइए भीम सर, क्या मैं आपको जानता था? क्या आप मुझे जानते थे? शक्तिधर महतो जी आपसे मुझे मिलाए सर, और हर बार जब वो मेरे से मिलते हैं ना, तो आपका चर्चा जरूर करते हैं, और वो हमेशा एक विश्वास के साथ चल रहे थे, और बोल रहे थे कि सर एक ना एक दिन भीम जी जरूर आएंगे, क्योंकि उनको नेटवर्किंग का ताकत पता है, नेटवर्किंग से वो 2 करोड़ रुपया कमा चुके हैं, तो आज नहीं तो कल वो जरूर आएंगे। और जब भी मैं उनके घर पे जाता हूँ, कभी तुलसी, कभी पेस्ट, कभी कुछ ना कुछ दे के आता हूँ, तो वो फॉलोअप कर रहे थे। अब बताइए कि मैं अगर चुपके से भी उनका आईडी लगा देता, या कुछ भी ऐसा कहानी बता देता, या मैं एक दूसरा कोई अपना डाउनलाइन को पकड़ता, मेरा भाई भी आईएमसी बिजनेस में चेयरमैन है, मैं उसके नीचे भी आईडी लगा देता कि मेरा भाई किसी के माध्यम से चला गया और ज्वाइन करा लेता, मुझे 2 मिनट लगता और मैं उसका ज्वाइनिंग करा लेता। कुणाल जी से मेरी डिस्कस हुई, कुणाल जी को पता है ये बात, लेकिन मैंने उनको साफ साफ मना कर दिया कि सर ये मेरे लिए इथिकल नहीं है, मैं अपना मोरल डाउन नहीं कर सकता हूँ, मैं नंबर दे देंगे और वो भी मेरे साथ जुड़ना चाहेगा तो क्या मैं उसको डायरेक्ट ज्वाइन करा लूंगा? मैंने शक्ति जी को कॉल किया और बताया कि शक्ति जी ऐसा ऐसा बात हो, मेरे साथ जुड़ना चाह रहे हैं। वो बोले भी कि सर अगर ऐसा बात है तो जोड़ लीजिए। मैं बोला नहीं शक्ति जी, आप मेरे टीम में ईमानदारी से काम कर रहे, चेयरमैन बने हैं, मेहनत कर रहे हैं, मैं आपको प्रायोरिटी दूंगा, उनको नहीं दूंगा। वो अभी जुड़ रहे, पता नहीं कल करेंगे नहीं करेंगे, क्या करेंगे मुझे पता नहीं है। तो दोस्तों एक बात बताइए कि मैंने उनको ज्वाइन नहीं कराया, थोड़ी देर के लिए चलिए, हमारा हो सकता है कि वो दूसरे सीपी के साथ जुड़ जाए, हो सकता है वो दूसरे कंपनी में चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे अंदर से एक सेटिस्फेक्शन है ना कि मैंने अपने डाउनलाइन के साथ गलत नहीं किया। मैंने ईमानदारी से, मैं कम से कम नजर मिला के शक्ति जी से जिंदगी भर बात कर सकता हूँ, कम से कम पीठ पीछे 4 लोगों के साथ मेरा बुराई तो नहीं कर सकते शक्ति जी। ऐसा ईमानदारी आपको रखना पड़ेगा, लोगों को जीत लीजिए, लोग जिंदगी भर आपके लिए काम करेंगे। आईएमसी तो सेकेंडरी हो जाएगा, आपके लिए काम करेंगे। ईमानदारी रखिए बिजनेस में, 1 रुपया का कुछ मत करिए, ईमानदारी से काम कीजिए, ऊपर वाला देखता बहुत देगा, बहुत देगा। आज तक कोई नहीं बोल सकता कि मैं किसी का 1 रुपया लिया, ऐसा आप भी बनिए। आगे बढ़ते, टीम की देखभाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, केयरिंग। आप इस बिजनेस में लोगों को लेके आते हैं, लेकिन क्या उनका देखभाल कर रहे हैं? जिस तरह से एक बच्चा को हम पैदा कर देते हैं, एक माँ बाप एक बच्चा को पैदा करता है, और बच्चा को पैदा करने के बाद अगर उसको रोड में छोड़ दे, उसका देखभाल ना करे, उसको खाना ना खिलाए, कपड़ा पहनना ना सिखाए, उसको संस्कार ना दे, उसको स्कूल ना भेजे, उसको अच्छी बातें ना बताए, गलत चीजों के लिए ना डांटे, उसको सही और गलत का पहचान ना बताए, तो क्या वो एक आदर्श व्यक्ति बन सकता है? क्या वो बहुत दूर तक जा सकता है? अगर माँ बाप उसको छोड़ देंगे, गलत संगत में चला जाएगा, वो घर छोड़ देगा, वो नशा पान करना चालू कर देगा, वो गलत चीजों कर रहा, वो क्रिमिनल बन जाएगा, वो लड़की छेड़ना चालू, दुनिया भर का गलत चीज, गलत संगति में जाके वो करना चालू कर देगा, और उसके बाद बोलेगा, उसका माँ बाप बोलेगा मेरा फूटा कर्म था कि मुझे ऐसा बेटा मिला। गलती किसका था, बेटा का कि माँ बाप का? उसी तरह से इस बिजनेस में जब आप किसी एसोसिएट को ज्वाइन कराते हैं ना, उसको कुछ पता नहीं रहता है कि हमें कैसे बात करना है, हमें कैसे ज्वाइनिंग कराना है, हमें कैसे प्लान शो करना है, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, आपको सब कुछ उनको सिखाना पड़ेगा। ये बिजनेस सिर्फ ना लोगों को जोड़ना और छोड़ना का काम नहीं है, लोगों को जोड़ने के बाद पकड़ने का काम है। जब भी आप किसी को ज्वाइन कराते हैं ना, 24 से 48 घंटा में उसको पकड़ लीजिए, उसके साथ बैठ के प्लानिंग करिए,
प्लानिंग करके उनको बताइए कि सर इस महीने का उसका गोल सेटिंग कर रहे हैं, सर आपकी जिंदगी में सपने क्या क्या, इस सारे इस आपके सारे सपनों को पूरा करना है, लिखिए सर सपने मेरे सामने। आप 100 लोगों का लिस्ट बनाइए कैसे आप काम किया जाता है, ताकि आप कोई गलती ना करें। ऐसा आपको ना पूरा टीम का केयरिंग करना पड़ेगा। उसके बाद जब वो टीम आगे बढ़ना चालू होता है, काम करना चालू करता है, फील्ड पे जाता है ना, उसको कई तरह की दिक्कतें आती है। दिक्कत आज सीपी लेवल पे पहुंच के भी मुझे आता है। मैं अभी कुणाल जी को क्यों फोन किया था मालूम है? क्योंकि उसने मुझे लीडरशिप बोनस के बारे में पूछा, बहुत डीपली, थोड़ा टेक्निकल सवाल था और वो चीज मुझे पता नहीं था। और पूरे आईएमसी में मैं सबसे टेक्निकल अगर किसी को मानता हूं तो कुणाल जी को मानता हूं। मैंने अपलाइन को फोन नहीं किया, सीधा कुणाल जी को फोन किया। रात में खाना खा रहे थे, मैं बोला कुणाल जी ऐसा ऐसा बात है। उन्होंने खाना खाने के बाद मुझे कॉल किया और सारा बात बताया। तो बताइए, वो नया आदमी को अगर कोई प्रॉब्लम और दिक्कत आएगा तो किसको कॉल करेगा? कॉल करेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उस देखिए बिजनेस चलता है ना कि आप लोगों को जितना हेल्प करेंगे, लोगों को जितना सपोर्ट करेंगे। हेल्प का मतलब पैसा नहीं, पैसा से तो आदमी खराब हो जाता, पैसा तो दीजिए मत। लेन देन तो होना ही नहीं चाहिए इस बिजनेस में। अब बोला कि अपलाइन और डाउनलाइन के बीच कोई खाता बही नहीं होना चाहिए कि सर मैं ये लेवल निकाल रहा हूँ 5000 बीबी दे दो। नहीं भैया, इस महीना नहीं हो पा रहा, अगले महीना करो। वो गलत चीज अपने टीम में मत डालिए, नहीं तो इसका ना आगे चल के, वो बोलते हैं ना कि आप लोगों को अंगुली पकड़ाएंगे, वो गर्दन पकड़ लेगा। आज उसको 500 बीबी दे रहे हैं ना, कल 5000 बीबी अपना अधिकार समझ लेगा। और ये गलत चीज, और इतने बड़े सैकड़ों हजारों लाखों टीम में आप कितने लोगों को हेल्प कर पाएंगे? हेल्प वो नहीं, हेल्प होता है कि आप सही सिस्टम का जानकारी देना, हेल्प होता है सही काम सिखाना, हेल्प होता है उसको फील्ड में मदद करना, हेल्प होता है उसको उसके लिए बीच बीच में ट्रेनिंग मीटिंग करना, हेल्प होता है अगर वो गलत रास्ते पे जा रहा है तो उसको सही ट्रैक पे लाना। ऐसा आपको हेल्प करना पड़ेगा। तो टीम का केयरिंग करना आपको बहुत जरूरी है। टीम को जितना ज्यादा आप केयर करेंगे, अब कई लोग क्या करते हैं ना, अपनी टीम को नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं चेयरमैन हो गया, अब चेयरमैन हो गया तो मेरे डेप्थ में एक लीडर है 25% पे, उसके अंदर ना क्वालिटी बहुत है, वो चेयरमैन जा सकता है, लेकिन उसका अप्लाई थोड़ा सा कमजोर मिल गया। अब उसको अपने अपलाइन से ना उतना जो उनको चाहिए था। और आप क्या बोल रहे हैं, अरे ये सब बात के लिए आप मुझे फोन करते हैं, अपने अपलाइन सिल्वर को फोन करिए, गोल्ड को फोन करिए। पता है किस मोटिवेशन में वो काम करेगा? नहीं। अगर आपका 10% का बंदा भी आपको कॉल कर रहा है ना, तो कहीं ना कहीं वो आपको एक अच्छा इंसान के तौर पे देख रहा है, कहीं ना कहीं आपको एक नॉलेजफुल लीडर के तौर पे देख रहा है, कहीं ना कहीं वो आपको आइडियल मान रहा है, कहीं ना कहीं उनकी नजरों में आप सक्सेसफुल है और एक उम्मीद के साथ आपको फोन कर रहा है। नजरअंदाज मत करिए। छोटा मोटा चीज है तो बोलिए कि सर ये तो आपके अपलाइन भी कर सकते हैं, आप उनको फोन लगाए थे क्या? नहीं, उनको नहीं लगाया, कोई बात नहीं, मैं अभी बता देता हूँ। लेकिन ये छोटी मोटी चीजों के लिए आप अपने अपलाइन को भी फोन कर सकते हैं। अगर वहां से सोल्यूशन नहीं मिला सर, तो कभी भी आप मुझे रात को 12 बजे भी कॉल लगा लीजिए, मैं तो हूं आपके लिए। मतलब आपने क्या बोला कि मैं तो हूं, लेकिन फिर भी आपको सॉल्यूशन वहां पे मिल सकता है। उसको प्यार से समझा के बोल दीजिए, ताकि अगली बार छोटी छोटी चीजों के लिए आपको परेशान ना करे। उसके बाद भी फोन आ रहा है ना, तो उसके अपलाइन को बोलिए कि भाई तुम अपने टीम को गाइड नहीं कर रहे हो क्या? ये छोटी छोटी चीजों के लिए उनका फोन आ रहा है। उस एसोसिएट को मत बोलिए, उसके अपलाइन को समझाइए इस बात को। तो आपको ना टीम का देखभाल सही रूप से शुरुआत करना, उनको आगे बढ़ाना, उनको मोरल सपोर्ट देना, उनको एजुकेशन देना, ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा। तो केयरिंग करना बहुत जरूरी है। बिजनेस में आपका मेंटर कौन है? आप किसको फॉलो कर रहे हैं? किसके जैसा बनना चाह रहे हैं? आप किसको गुरु माने, किसको अपना आइडल माने? इस बिजनेस में किसको आप अपना भगवान भगवान मानते हैं? किसके प्रति आप अपने आप को समर्पित किए? कोई अगर नहीं है तो आपका जर्नी बीच में कहीं भी रुक सकता है। ढूंढिए एक गुरु, ढूंढिए एक मेंटर। वो जरूरी नहीं आपका अपलाइन हो, लाइन ऑफ स्पॉन्सर में आपके बहुत सारे अपलाइन है कुणाल कामरा जी तक। उसके बीच में आप देखिए कि कोई रूबी होगा, कोई डायमंड होगा, कोई चेयरमैन होगा, कोई एम्बेसडर होगा। आप देखिए जो सबसे ज्यादा एक्टिव होगा, जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा, जो सबसे ज्यादा ग्रोइंग होगा, उसको फोन लगाइए और बोलिए कि सर मैं आपको देख के इस बिजनेस को कर रहा हूं, सर आपको देख के मैं मोटिवेट रहता हूं, सर आपसे मुझे इंस्पिरेशन मिलता है, सर मैं आपके जैसा बनना चाहता हूं, सर मैं आपके नॉलेज का दीवाना हूं, सर मैं आपको अपना गुरु मान लिया हूं, सर अपना मुझे शिष्य बना लीजिए, मैं आपके जैसा बनना चाहता हूं सर। जब भी मैं कभी लड़खड़ाऊं, कभी डगमगाऊं, कभी मैं कुछ गलती करूं, तो सर एक गुरु के रूप में आप मुझे डांट सकते हैं, गुरु के रूप में मुझे समझा सकते हैं, गुरु के रूप में मुझे सही ट्रैक पे लाने का सर काम करिएगा। सर मैं आपको अपना मेंटर बनाया हूं, अपना आपको गुरु माना हूं, सर मैं आपके नक्शे कदम पे, आपके बताए हुए रास्ते पे मैं चलना चाहता हूं।
सर एक गुरु बनाइए आप, एक मेंटर होना चाहिए। किसके दिशा निर्देश में आप काम कर रहे हैं, किसको फॉलो कर रहे हैं, किसके जैसा बनना चाह रहे हैं? क्या उनसे आपकी बातचीत हो रही है? क्या आपने उनको अपने अपने आप को उनके प्रति समर्पित किया है? समर्पित करना पड़ेगा आपको। अगर कुणाल कामरा जी जैसा बनना चाहते हैं, कुणाल कामरा जी को 100% समर्पित कर दीजिए। और अगर आप कुणाल कामरा जी जैसा सक्सेसफुल नहीं है और वैसा सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, तो समर्पित करना पड़ेगा अपने आप। जब मनोज सर मुझे इस कंपनी में ज्वाइन कराए थे ना, उनका गोल्ड स्टार का लेवल था, मैं 0 से स्टार्ट किया था। लेकिन मैंने उसी दिन, अब और आपको मैं एक स्टोरी बता देता हूँ, मनोज सर और मेरे बीच में एक और लीडर है जिसका नाम मैं कभी नहीं लेता हूं, क्योंकि उसने मुझे ज्वाइन भी नहीं कराया था, लेकिन इनडायरेक्टली उनका छोटा सा रोल था जिसकी वजह से उसने बोल दिया था कि मैं इस कंपनी को नहीं करूंगा। संजय भैया, वो मुझे भैया बोलता है कि संजय भैया अगर आपको करना है तो करिए, मैं दूसरा कंपनी में काम कर रहा हूँ, वहां मुझे अल्टो मिलने वाला है। उसने मना किया, लेकिन उसके बावजूद कभी मनोज सर मिलेंगे या मीटिंग में भी बताते हैं वो, आप उनसे पूछिए। मैंने उनको बोला कि भाई तेरे वजह से ये बिजनेस मिला, तुम पहला आईडी लगाओ और तेरे नीचे मैं लगाता हूँ। मैं आपको बता दूं, जब मैं इस कंपनी का गोल्ड स्टार बना ना, तब जाके वो बिजनेस शुरू किया। मैं उसके क्रॉस लाइन में भी जाके काम किया, बहुत कुछ किया। और जब मैं इस कंपनी का चेयरमैन बना था, तब वो सिल्वर था। और जब मैं क्राउन प्रेसिडेंट बना, तब वो रूबी स्टार थे। और इस कंपनी में आज चेयरमैन बन के 3-4 लाख रुपया कमा रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि उनका जो नॉलेज है वो ठीक है, लेकिन चूंकि मेरा लेवल बड़ा था, एज ए अपलाइन या एज ए गुरु या मेंटर, मैं उनको अगर टीम में लेके आता तो लोग भी देखते कि हाँ, इसका जो अपलाइन है, इसका अपलाइन है वो अभी तक चेयरमैन है और ये सीपी है। तो मैं क्या किया कि उस समय जब वो बोले कि मैं अभी इस बिजनेस को नहीं करूंगा, 3 महीना तक वो बिजनेस को नहीं किए, लेकिन मैं करना चालू कर दिया। मैं डे 1 में मनोज सर को बोला कि सर मैं आपके साथ इस बिजनेस में जुड़ रहा हूं, लेकिन आपको एक कमिटमेंट देना पड़ेगा कि सर मैं आपको अपना गुरु आज से मानता हूं, और आप मुझे एक सही रास्ता दिखाए और आपके दिखाए हुए रास्ते में मैं चलूंगा। और आज भी वो क्राउन प्रेसिडेंट है मनोज सर, मैं भी क्राउन प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन कोई सिचुएशन, कोई दिक्कत, कुछ भी समस्या आता है, आज हमारा ऐसा ट्यूनिंग है। देखिए वो बुजुर्ग आदमी है, मैं यंग लड़का हूँ, हमारा एज का कोई मेल नहीं है। वो टेक्निकल नहीं है, मैं थोड़ा टेक्निकल हूँ, हमारा उसका भी नहीं है, सोच में भी अंतर है, सब कुछ अंतर है। लेकिन इस बिजनेस में मैं उनको देख देख के आगे बढ़ा हूँ, इस बिजनेस में मैं उनको फॉलो किया हूँ, उनके दिशा निर्देश में काम किया हूँ। मैं गुरु मानता हूँ, दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं भगवान का दर्जा देता हूँ, क्योंकि मनोज सर है। ये तो जिंदगी भर ये कर्ज रहेगा ना मेरे ऊपर। मैंने समर्पित कर दिया अपने आप को। आप भी दोस्तों समर्पित करिए, ढूंढिए एक अपलाइन, ढूंढिए एक मेंटर, ढूंढिए एक गुरु और समर्पित करिए। कभी बहस मत करिए उनके साथ, कभी उनके खिलाफ मत बोलिए, दिल से मान लीजिए। जिस तरह से हम भगवान को दिल से मान लेते हैं ना, उसी तरह से इस बिजनेस का आप उनको भगवान मान लीजिए, दिल से मान लीजिए। उनका आशीर्वाद लग गया ना, आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और उनका श्राप लग गया तो कहां आप निकल के गुम हो जाएंगे वो भी पता नहीं चलेगा। चलिए, माफी चाहता हूं, मैंने कुछ गलत बोला। एक चीज, 6 बेसिक रूल का जिंदगी भर पालन करना है। 6 बेसिक रूल आपको पता है, 100% प्रोडक्ट यूज, लिस्ट बिल्डिंग, राइट अप्रोच, प्लान्सो, फॉलो अप, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, स्टार्टअप। ये जो बेसिक चीज है ना, कुणाल जी मेरे ख्याल से कुछ दिन पहले मेरी डिस्कस हुई थी, आपको बहुत बेहतरीन ढंग से इसका आपको वो दे दिए, ट्रेनिंग दे दी है, जानकारी दे दी है। लेकिन जो जानकारी आपको मिला ना, उसको इंप्लीमेंट करना है। और ये जो 6 बेसिक है ना, ये बुनियाद है इस बिजनेस का। ये चेयरमैन बन गए तब भी लिस्ट बिल्डिंग करिए, चेयरमैन बन गए तब भी प्रोस्पेक्टिंग कीजिए, एम्बेसडर बन गए तब भी आप प्लान्सो करिए, आप सीपी बन गए, कुछ भी बन गए, लेकिन ये बेसिक जो काम है ना, ये आपको छोड़ना नहीं है। जो व्यक्ति इस बेसिक काम को छोड़ दिया, जो अपने आप को लीडर मान लिया, अब तो मैं सोशल मीडिया के थ्रू करूंगा, अब तो मैं बड़ा बड़ा ट्रेनिंग करूंगा, अब तो मैं ये करूंगा, मैं तो वो करूंगा। मेरे फेसबुक पेज पे जाकर देखिए, मैं आज भी जमीन में बैठ के 5 लोगों को 1-to-1 प्लान्सो करता हूं। मैं आज एक 10%, 20%, 25% सुपर स्टार लेवल का जो लीडर फील्ड में जो जाके काम करता है, मैं सीपी बनने के बाद भी आज वो बेसिक काम नहीं छोड़ा हूं। दोस्तों मत छोड़िए, अगर छोड़ दिए ना, खत्म हो जाएंगे, बिजनेस ग्रोथ रुक जाएगा, आप वहीं पे अटक जाएंगे। 50,000 कमा रहे, 50,000 पे रुक जाएंगे, 1 लाख कमा रहे, 1 लाख पे रुक जा सकते हैं। बेसिक काम मत छोड़िए, 5 साल का विजन रखिए।
बोलते ना कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन लगातार लगन से लगे रहिएगा तो एक दिन जरूर मिलती है। क्राउन प्रेसिडेंट का सपना है ना 5 महीने में नहीं हो सकता है। करोड़पति का सपना ना 5 महीने में नहीं हो सकता है। अगर इस बिजनेस में आए ना तो 5 साल का विजन ले लीजिए, 5 साल का फोकस के साथ काम करिए कि मैं इस बिजनेस में आया हूं तो चाहे जो हो जाए मैं 5 साल तक हिलने वाला नहीं हूं। मैं 5 साल दूसरे कंपनी का प्लान नहीं देखने वाला हूं, मैं दूसरे कंपनी के लीडर का बात नहीं सुनने वाला हूं। मैं 5 साल कुछ नहीं करूंगा, 5 साल सिर्फ मुझे आईएमसी करना है, बस बन गए क्राउन प्रेसिडेंट, और कुछ नहीं करना आपको। तो ये मैं कुछ आपको पॉइंट दिया, ये महत्वपूर्ण सिद्धांत है नेटवर्क मार्केटिंग का, हर व्यक्ति को करना पड़ेगा। आप अपना डेडिकेशन रखिए, ड्रीम गोल बनाइए, लोगों को बताना चालू कीजिए, आप अपना एक मेंटर मान लीजिए, 6 बेसिक रूल को आप कंटिन्यू फॉलो करिए, निरंतरता रखिए काम में, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, है ना, सेल्फ बिलीव, आपके अंदर खुद के अंदर विश्वास होना चाहिए। इन चीजों को लेके काम कीजिए, 100% सफलता मिलेगा। और मैंने आपको आपके लिए ना कुछ पॉइंट लेके आए हैं कि फिर भी कुछ लोग इस बिजनेस में फेल हो जाते हैं। कैसे लोग फेल हो जाते हैं, क्या हम गलती करते हैं जिसकी वजह से हमें जहां पहुंचना चाहिए इस बिजनेस में हम नहीं पहुंच पाते। तो आइए फटाफट, समय हो रहा है, मैं इसके ऊपर बात करता हूं, आईएमसी बिजनेस में लोग फेल क्यों हो जाते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्त, कहीं ये गलती आप तो नहीं कर रहे हैं, कहीं आपके टीम में लोग गलती तो नहीं कर रहे हैं, कहीं आगे चल के ये गलती आप तो नहीं करने वाले हैं। गलती किए हुए लोगों को देख के सीख जाइए, गलती करके सीखना बहादुरी नहीं है। जो लोग गलती करके आगे बढ़े ना, उनसे पूछ लीजिए कि भाई क्या क्या दिक्कत आती है, क्या क्या समस्या आती है, लोग क्या क्या गलती करते हैं, आपने क्या क्या गलती की, ताकि हम ना करें और हम आपसे जल्दी पहुंचे वहां पे। ईगो मत रखिए। इस चीज का ईगो, करोड़पति बन गए, मर्सिडीज में चलते हैं आप, इंडिया भर में फैन फॉलोइंग है आपका, लाखों का टीम बना लिया, घर में सब सुख सुविधा है, 10-20 कंट्री घूम लिया, लोग आपके जैसा बनना चाह रहे हैं। किस चीज का ईगो है? 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख कमा लिए तो आप नहीं बन गए बहुत कुछ, कुछ नहीं है। हजारों लाखों लोग हैं ऐसे। आपका अपलाइन आपसे कम पढ़ा लिखा, हम ईगो पे ले लेते हैं। अरे भाई, अगर आपको अपने आप को कंपैरिजन करना है तो नीचे वालों से क्यों कर रहे हो, ऊपर वाले से करिए ना। कंपैरिजन करना है तो कुणाल कामरा जी से करिए, प्रेम कुमार जी से करिए, कंपनी के टॉप लीडर के साथ करिए, वहां पे अपने आप को रख के देखिए कि आप किस लेवल पे है। फिर उसके बाद ईगो, जब तक आप इस कंपनी का कोहिनूर नहीं बन जाते ना, आपके अंदर ईगो नहीं आना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ कोहिनूर बन के भी ईगो नहीं आना चाहिए, क्योंकि कोहिनूर बन के अगर ईगो आ गया ना तो कोहिनूर से नीचे चले जाएंगे, वहां भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। नहीं रहा, हम किस बात का घमंड कर रहे हैं, क्या अचीवमेंट हो गया लाइफ में, मत करिए घमंड। दोस्तों माफी चाहता हूं, मैं सबको नहीं बोल रहा हूं, जो लोग ऐसा करते हैं, कई लोगों को घमंड हो जाता है। देखिए मैं आपको ना एक छोटा बात बताता हूँ, मनोज सर मेरे भगवान है, मनोज सर मेरे गुरु है, मनोज सर को देख के मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ। आज मनोज सर से मेरा प्यार ज्यादा है, फिर भी मैं मनोज सर से ना उसी तरह से हम्बल होके, नॉर्मल होके, मैं पैर आज भी उनका पैर छू के प्रणाम करता हूँ। किस बात का ईगो? ऐसे कभी कभी क्या होता है ना, डाउनलाइन अपलाइन डायमंड रह गया, डाउनलाइन चेयरमैन बन गया, अपलाइन रूबी रह गया और डाउनलाइन चेयरमैन बन गया, उसके बाद ऐसे घूमेगा, मेरे से बड़ा कौन? खत्म हो गया सर आप, क्योंकि यही चीज आपका टीम देख रहा है, कल वो भी करेगा ही। गलत संस्कार, गलत चीज मत करिए टीम में। दूसरा, योजना का ना होना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस महीना का आपका प्लानिंग क्या है कोई प्लानिंग? अगर प्लानिंग है तो उस प्लानिंग को, उस टारगेट को, उस गोल को अचीव करने के लिए आपके पास क्या प्लानिंग है? जो भी लक्ष्य आप बनाए हैं उसके लिए कोई प्लानिंग है? चेयरमैन जाना चाहते हैं उसके लिए कोई प्लानिंग है? आप 1 लाख रुपया महीना कमाना चाह रहे हो उसके लिए कोई प्लानिंग है? इस बिजनेस में कुछ भी करने के लिए आपके पास कुछ प्लानिंग है? अगर नहीं है तो प्लानिंग बनाइए। प्लानिंग बनाने नहीं आ रहा है, अपने गुरुदेव को फोन करिए और बोलिए कि सर मैं 2 महीने के बाद ये करने वाला हूँ, 4 महीने के बाद मैं चेयरमैन बनने वाला हूँ, सर मैं कैसे काम करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप फ्री टाइम में प्लीज एक बार मुझे थोड़ा समय दीजिए, मुझे प्लानिंग बताइए सर मैं कौन से प्लानिंग पे काम करूं। आपके लिए प्लानिंग होना चाहिए और आपके टीम के लिए भी आपके पास प्लानिंग होना चाहिए। आपके टीम के लोग भी सफल होना चाह रहे हैं, उनके लिए भी प्लानिंग बना के आपको देना पड़ेगा। तो प्लानिंग कीजिए, स्ट्रॉन्ग प्लानिंग कीजिए। बोलते ना, कई लोग होते इस बिजनेस में आए और गधा बैल जैसा ना एकदम सिर्फ मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, सिर्फ एक्शन एक्शन एक्शन, सुबह 6 बजे निकल गए, रात को 12 बजे घर आ रहे हैं, कोई प्लानिंग नहीं। उनको पता ही नहीं आज मुझे क्या करना, कल मुझे क्या करना, किससे मिलना, क्या बिजनेस करना, क्या कर, कोई प्लान नहीं, सिर्फ एक्शन कर रहे हैं, फेल हो जाएंगे। कुछ लोग घर में बैठ के ना दिन भर ऐसा डायरी ले लेते हैं और डायरी पे सिर्फ प्लानिंग 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 प्लानिंग, सिर्फ प्लान भी करते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा और सिर्फ एक्शन भी करते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एक्शन प्लान होना चाहिए। पहले प्लानिंग कीजिए, उसके ऊपर एक्शन कीजिए। स्ट्रॉन्ग एक्शन प्लानिंग ये करना पड़ेगा। मटोल की प्रवृत्ति,
एसोसिएट आपको समय दिया, कोई प्रोस्पेक्ट आपको समय दिया कि कल आ जाना 5 बजे, 5 बजे टीवी पे मैच आ रहा है, छोड़ो कल जाएंगे। ट्रेनिंग संडे को ट्रेनिंग है, अपलाइन का बहुत सुंदर ट्रेनिंग है, अरे आज छोड़ो, थोड़ा घर में आज रिलैक्स करते, छोड़ो अगले संडे जाएंगे, पिछले बार तो गए ही थे। क्लोजिंग आ रहा है, आपको पता है 10 लोगों को फोन करेंगे तो आपका 50,000 भी बढ़ सकता है, आपका लेवल मेंटेन होगा, फिर भी आप टाल मटोल कर रहे, उगता आ गए हैं, आप एकदम रिलैक्स मोड में आ गए। मत करिए, एक्टिव रहिए, हमेशा एनर्जेटिक रहिए, टाल मटोल मत करिए किसी भी चीज के लिए, हर चीज के लिए एकदम जी जान से लगा के आप काम करिए, टाल मटोल मत करिए, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पैसे बचाने की सोच, सोचना सबसे घटिया सोच है। आप अपने इनकम का एक पार्ट इस बिजनेस को डेवलपमेंट करने में लगाइए। लोग सोचते हैं मेरा खर्चा बहुत हो रहा है, एक्चुअल में खर्चा नहीं होता मेरे दोस्त, एक्चुअल में वो होता है आपका इन्वेस्टमेंट। खर्चा वो होता है जो आपको कभी वापस नहीं मिलता, इन्वेस्टमेंट वो होता है जो कई गुना आपको रिटर्न देता है, उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। क्या होता है कि मान लेते हैं कि हमें 20 किलोमीटर जाके एक आदमी को प्लान शो करना है, मोटरसाइकिल से आप जाएंगे, 50 रुपए का तेल जल जाएगा, 50 रुपए का चाय नाश्ता करेंगे, 100 रुपए आपका उसमें लग गया। आप क्या बोलेंगे, अरे एक आदमी को गए प्लान देने के लिए, 100 रुपया खर्चा हो गया और वो जुड़ा भी नहीं। अब कल एक आदमी बुला रहा है 20 किलोमीटर, आप यही सोच के नहीं जा रहे कि मेरा 100 रुपया खर्चा हो जाएगा और नहीं जुड़ा, तो आप सोचिए कि मैं 10 लोगों के पास 100 रुपया खर्च हो रहा है, और 10 लोगों से मिलने में के बाद अगर 2 लोग मुझे लीडर मिल गए, 2 लोग पॉजिटिव सोच वाले मिल गए, 2 लोग ड्रीमर मिल गए, 2 लोग मेरे जैसे लोग मिल गए, और ये 2 लोग अगर मेरे टीम के चेयरमैन बन गए, तो 1000 रुपया में आपको 2 चेयरमैन मिला। घाटा का सौदा है, मत करिए। पैसे बचाने की सोच मत करिए। कहीं पे मीटिंग कर रहे हैं, कहीं पे ट्रेनिंग हो रहा है, कहीं वर्कशॉप हो रहा है, 2000 4000 500 रुपए का टिकट है, उसको मत देखिए, क्योंकि आप उस ट्रेनिंग के अंदर जाते हैं, आप वर्कशॉप के अंदर जाते हैं, 4000 5000 का टिकट आपका अपलाइन आपसे कमाने के लिए नहीं लेता मेरे दोस्त। वो हॉल जो है ना, जो होटल बुक होता है, जो खाने का होता है, जो साउंड का होता है, प्रोजेक्टर का होता है, इसका खर्चा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से उसको मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि आपका अपलाइन कितना बार करेगा, कल आप भी तो अपलाइन बनेंगे, आप कितना कर पाएंगे। एक सिस्टम होना चाहिए, वो सिस्टम चलता है। लेकिन वो वर्कशॉप के अंदर आप जाते हैं ना, 2 दिन के अंदर आपका ऐसा ब्रेन वॉश होता है, ऐसा माइंड सेट होता है, ऐसा आपका प्लानिंग होता है, ऐसा आप मोटिवेशन आता है कि उसके बाद आप कई गुना ज्यादा स्पीड से दौड़ना भागना चालू करते हैं, और जिस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, जिस प्रॉब्लम से नहीं बढ़ पा रहे थे, वो प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन मिलता है, और आप एक तरोताजा होकर वहां से निकलते हैं, फुल स्पीड के साथ दौड़ते हैं, और जो अचीवमेंट आपको 6 महीने में मिलना था, वो अचीवमेंट आप 2 महीना में करते हैं। तो आपने 4000 रुपया वर्कशॉप पे डाला और आपने 4 महीना का समय बचा लिया। फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? पैसे बचाने का मत सोचिए। आप शुरू में, मैं आपको बता रहा हूं, मैं भी ऐसे ही किया, शुरू में जो भी पैसा आ रहा है ना, थोड़ा सा पैसा घर के लिए निकालिए, बाकी टोटल आप टीम पे इन्वेस्टमेंट करिए, बिजनेस को बढ़ाने में इन्वेस्टमेंट करिए, ट्रेवलिंग पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, मीटिंग पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, नॉलेज पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कीजिए। बीवी मारने पे इन्वेस्टमेंट मत करिए, क्योंकि बीवी आप एक बार मारेंगे, अब उतना ही पैसा टीम के ऊपर इन्वेस्टमेंट करिए, टीम का ग्रोथ करवा दीजिए, टीम आपको उतना बीवी दे देगा, अगले महीने से आपको बीवी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, वो टीम करके आपको दे देगा। तो पैसे बचाने की सोच को खत्म करिए। अपलाइन के ऊपर निर्भरता, अपलाइन ने मुझे ज्वाइन कराया, उसी का काम है मुझे आगे बढ़ाएगा। बोलते ना, अपलाइन आएगा, मोटरसाइकिल पे बिठाएगा, मेरे प्रोस्पेक्ट तक ले जाएगा, वो खुद ही प्रोडक्ट कैटलॉग निकालेगा, प्लान शो करेगा, उसका ज्वाइनिंग उठा के मेरे नीचे डाल देगा, और फिर मुझे नाश्ता पानी करा के मेरे घर पे छोड़ देगा, और मैं चेयरमैन बन जाऊंगा। नहीं, इस बिजनेस में आपका अपलाइन आपको काम सिखा सकता है, आपको गाइड कर सकता है, आपको हौसला दे सकता है, आपको सही रास्ता बता सकता है, लेकिन उस रास्ता पे आपको खुद चलना पड़ेगा। आपका अपलाइन आपको 10%, 20%, 25% सुपरस्टार तक पहुंचा सकता है, लेकिन सीपी आपको खुद जाना पड़ेगा। मेरे अपलाइन मनोज सर मुंगेर के रहने वाले, 600 किलोमीटर दूर, आपको लगता है उन्होंने मुझे सीपी बना दिया? कुणाल कामरा जी का अपलाइन कौन है? सत्यन सर, उन्होंने उनको सीपी बना दिया? सत्यन सर उनको कितना मीटिंग दे दिए पिछले 6-7 साल, जितने साल से भी वो आईएमसी कर रहे हैं। सोचिए इस बात को, उनके अपलाइन कौन थे? वो क्या अपलाइन के भरोसे बैठ गए? क्या वो पूरे इंडिया में घूम घूम के टीम नहीं बनाए? कितने बार सत्यन सर उनके साथ गए मीटिंग लेने के लिए? कितने बार सत्यन सर उनके लिए वर्कशॉप डिजाइन किए? कितने बार सत्यन सर उनके टीम में जा जाके मीटिंग किए? अब सोचिए इस बात को।
अपलाइन सीखने के लिए होता है, निर्भर मत बनिए। बोलते हैं बैसाखी के सहारे आप रेस नहीं जीत सकते, अगर रेस जीतना है तो अपने पैरों में आपको ताकत लाना पड़ेगा। सीखिए, अपलाइन सीखने के लिए होता है, जितना मर्जी अपलाइन से सीखिए, करना आपको खुद होगा। अपलाइन एक दिन आपको समय दे सकता है, 29 दिन आपको खुद करना पड़ेगा। जितना जल्दी हो सके अपलाइन से सीख लीजिए काम, क्योंकि अपलाइन बहुत बिजी होने वाला है। आपके जैसे हजारों लोग उसके टीम में आने वाले हैं। कल बहुत बड़ा टीम होने के बाद अपलाइन भले चाह के भी आपको वो समय नहीं दे सकता है। आज आप ले लीजिए जितना ले सकते हैं, सीख जाइए जितना सीख सकते हैं। निर्भर मत रहिए क्यों लेग दे देगा, वो बीबी दे देगा, वो पैसा दे देगा, वो मीटिंग दे देगा ना। बहुत लोग हैं उनके पास, अब ज्यादा परेशान करेंगे, छोड़ देगा अपलाइन, नुकसान आपका हो जाएगा, क्योंकि आपका अपलाइन काम कर रहा है सिस्टम से, वो पहुंच जाएगा जहां उसको पहुंचना है, आप बीच रास्ते से निकल जाएंगे। निर्भरता खत्म करिए अपलाइन के ऊपर। वादा का पक्का ना होना, किसी को बोल दिए कि मैं संडे को मीटिंग दूंगा तो दीजिए, किसी को बोल दिए कि मैं तेरे घर पे होम मीटिंग करने आऊंगा तो आइए, किसी को बोल दिए कि शाम को 9 बजे फोन करने वाला हो तो फोन कीजिए। किसी को कुछ भी बोल देते हैं ना, कमिटमेंट का पक्का बनिए। मैं आपको बता दूं, 5 साल के इतिहास में रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड। मैंने आज तक अगर कहीं पे किसी को टाइम दिया, ऐसा एक बार भी गलती से नहीं हुआ कि मैं वहां पे नहीं पहुंचा। और मैं ऊपर वाला का शुक्रगुजार हूं कि आज तक मुझे सर्दी बुखार खांसी कुछ हुआ भी नहीं उस दिन मीटिंग के डेट। हाँ, एक दो बार मेरा गाड़ी छूटा, ट्रेन छूटा, मैं पीछे का ट्रेन लिया, कुछ छूट गया, मैं अल्टरनेट कोई व्यवस्था किया। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कैसे पहुंच रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि आप वहां पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे। आपका विश्वास आपके टीम में ऐसा होना चाहिए कि मेरे अप्लाई ने ये बोल दिया तो ये ब्रह्मा का लकीर हो गया, उसने बोल दिया मतलब 100% होगा, होगा। वादा का पक्का बनिए, जितना कमिटमेंट का पक्का बनेंगे, आपके टीम में आपका पकड़, आपके टीम में आपका साख, आपके टीम में आपका वैल्यू, आपके टीम में आपका इज्जत बढ़ेगा। वादा का पक्का बनिए, ट्रेनिंग को महत्व ना देना। हो जाते लोग, मैं तो 2 बार ट्रेनिंग में आ गया, अरे मैं तो अब चेयरमैन बन गया, मैं तो रूबी बन गया, मैं तो ये बन गया, अरे मुझे तो 1 लाख रुपया आने लगा, क्या ट्रेनिंग में जानना। अरे वही कुणाल जी, अरे उनका तो मैं 10 ट्रेनिंग ले लिया, क्या कुणाल जी सिखाएंगे, उनसे अच्छा तो हमको आता है। अरे मैं तो इतना ट्रेनिंग सुना हूं, अरे मुझे तो ज्यादा आता है। भैया एक चीज बताइए, मैं जो बात आपको बता रहा हूं कोई नया बात बता रहा हूं क्या? तरीका अलग हो सकता है, लेकिन फिर भी इस 1 घंटे में कम से कम आपको 10 या 20% कुछ एक्स्ट्रा बात जरूर मिलेगा, चाहे कितना भी ट्रेनिंग लिए होंगे। जो मेरे पास है ना वो मेरा खास है, उसका 10 या 20% कम से कम आपको नया चीज मिलने वाला है। हर ट्रेनर से 10-20% ही मिलता है, और यही 10-20% ही आपको एक बहुत बड़ा खजाना बनता है अपने टीम में ट्रेनिंग देने के लिए। ट्रेनिंग में आने से क्या होता है ना, आज मेरे साथ आप बैठे हुए, कहीं ना कहीं आप अंदर से ना थोड़ा एनर्जेटिक हो रहे होंगे, कहीं ना कहीं आपको अंदर से थोड़ा उत्साह आ रहा होगा, कहीं ना कहीं अंदर से आपको थोड़ा एनर्जी आ रहा होगा, कहीं ना कहीं लग रहा होगा यार सही बात है, ये चीज तो मैं करता हूँ, ये गलती तो मैं करता हूँ ना, नहीं करना है। कुछ ना कुछ तो परिवर्तन आता है सोच में, कुछ ना कुछ तो एनर्जी फ्यूल तो मिलता है आपको। ट्रेनिंग मत छोड़िए दोस्त, किताब पढ़िए, वीडियो देखिए, अपलाइन का कभी भी कोई ट्रेनिंग हो ना उसको मिस मत करिए, हर ट्रेनिंग को अटेंड करिए। प्राथमिकता सेट नहीं करना। आज आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? आईपीएल का मैच या लाखों करोड़ों रुपया, वो दोस्त यार या मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू, और रिश्तेदार का शादी में जाना या कंपनी का चेयरमैन और सीपी बनना, क्या है प्राथमिकता? मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं इस कंपनी में आया ना, मेरी वाइफ मेरे बगल पे है, अभी जब मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ बगल में बैठी हुई मेरी वाइफ। मेरी वाइफ से पूछिए आप, मैंने कसम खाया कि जब तक इस कंपनी का मैं क्राउन प्रेसिडेंट नहीं बन जाता, मैं हर वो काम जिसको करने से मुझे पैसा नहीं आता मैं नहीं करूंगा। जब तक इस कंपनी का मैं क्राउन प्रेसिडेंट नहीं बन जाता, हर वो काम जिसको करने से मुझे पैसा नहीं आता, जिसको करने से मेरा नॉलेज नहीं बढ़ता, जिसको करने से मुझे कामयाबी नहीं मिलता, मैं वो काम नहीं करूंगा। मतलब मैं किसी का बर्थडे में नहीं जाता था, मैं किसी का शादी में नहीं जाता था, दोस्त यार मैंने छोड़ दिए, क्योंकि दोस्त यार वही सिगरेट वाले थे, मैं ना सिगरेट पीता ना शराब पीता, ऐसा दोस्ती मैंने छोड़ा। मैंने गप सड़ाका करना छोड़ा, मैंने फालतू काम करना छोड़ा, इवन मैं घर का सब्जी लाना भी बंद कर दिया। मुझे आज भी पूछेगा ना टमाटर कैसे किलो, आलू कैसे किलो, चीनी कैसे किलो, मुझे कुछ पता नहीं। मेरी वाइफ को मैं बोला बच्चे बीमार हैं तो पैसा लो, खुद डॉक्टर के पास लेके जाओ, इलाज मैं थोड़ी करूंगा, डॉक्टर करेगा। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि डॉक्टर के पास कौन लेके जा रहा है, इंपॉर्टेंट ये है कि मेरा बच्चा डॉक्टर तक पहुंचा कि नहीं। अगर आपके शादी में नहीं जाने से आपके घर के लोग जा सकते, भेजिए उनको।
आप वो 2 दिन जो शादी पे खराब कर रहे हैं, वो 2 दिन आप बिजनेस के अंदर लगाइए, क्या पता आपको एक चेयरमैन मिल जाए, क्या पता उस महीना जो जिस लेग में 10,000 बीबी घटता था और 2 दिन उस पर आप एफर्ट डाल दिए, 10,000 बीबी नेचुरली आ गया, आपका पैसा बच गया। फालतू काम करना बंद कर दीजिए। आप प्रायोरिटी पे 1 नंबर पे आईएमसी रखिए। आप सोचिए कि आईएमसी करने के बाद अगर मुझे कुछ समय बचेगा तो मैं बाकी काम करूंगा। आईएमसी करने के बाद समय बचेगा तो मैं टीवी देखूंगा। आईएमसी करने के बाद समय बचेगा तो मैं अखबार पढ़ूंगा या दूसरा काम करूंगा। फर्स्ट नंबर पे प्रायोरिटी रखिए, क्योंकि आज जिंदगी में हमें चाहिए सबसे 1 नंबर पे कामयाबी, और वो कामयाबी छोटी मोटे नौकरी और छोटे मोटे बिजनेस से नहीं आ सकता, वो आ सकता आईएमसी बिजनेस। तो प्रायोरिटी पे आईएमसी होना चाहिए। कंपनी की सोच और सिस्टम को नहीं मानना। अरे सर, ये तुलसी जो है ना, इसका थोड़ा ऐसा कर देता कंपनी तो मजा आ जाता। अरे अभी लॉकडाउन में ना कंपनी थोड़ा जो पिछला वाला जो वो था ना लेबल, उसके हिसाब से पैसा देता ना तो बहुत अच्छा था। अरे मेंटेनेंस को 3 महीना की जगह 2 महीना कर देता ना तो बहुत अच्छा था। अरे सर, आपको पता नहीं मार्केट में इतना कंपटीशन चल रहा है, ये 9 लेख का जो प्लान है ना, कंपनी को 4 लेख 2 लेख में कर देना चाहिए। सर, हम ऐसा सोचते हैं और ऐसा आप लाइन को बोलते हैं और ऐसा माइंडसेट रखते हैं। आप एक चीज सोचिए, हम ऐसा क्यों सोचते हैं मालूम है? हम जहां पे रहते हैं उसके सिचुएशन के हिसाब से सोचते हैं। हमारा सोच जितना बड़ा है उसके हिसाब से सोचते हैं। हम अपने टीम के हिसाब से सोचते हैं। लेकिन कंपनी हमेशा और हमेशा 90 लाख एसोसिएट को ध्यान में रख के सोचती है। कंपनी हमेशा और हमेशा लॉन्ग टर्म विजन को लेकर चलती है कि आज टेम्पोररी हम ये कर देंगे तो टेम्पोररी फायदा हो जाएगा, लेकिन आगे चल के कहीं सिस्टम क्रैश तो ना हो जाए, कहीं लीडर तो हमें छोड़ के ना चले जाए, कहीं हमारे टेक्निकल कोई प्रॉब्लम तो ना नहीं। एक चीज जान लीजिए, इस बिजनेस में हम लोग क्राउन प्रेसिडेंट बने हैं ना, तो कंपनी का सिस्टम को मान के बने। हम लोग फॉलो किए, कंपनी ने जो बोल दिया यस सर ठीक है, क्योंकि कंपनी ने करोड़ों अरबों रुपया लगाए वो अपने। आज आपको लग रहा होगा कोरोना को लेके कि मोदी जी को ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। हम घर में बैठ के अपना दिमाग लगा के सोच रहे, मोदी जी के पास ना बढ़िया बढ़िया बड़े बड़े ना ब्रिलियंट लोग, एक्सपर्ट लोग बैठे हुए, वो लोग उनको आइडिया दे रहे हैं, उसके हिसाब से वो चल रहे हैं। उसी तरह से कोई भी कंपनी, आईएमसी कंपनी में ना बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं जिनको नेटवर्क मार्केटिंग का 20-20 साल का अनुभव है। खुद सत्येंद्र सर को इतना लंबा चौड़ा अनुभव है। वो उनका थॉट प्रोसेस अलग होता है, हमारा अलग होता है। कंपनी कुछ भी करती है हमारे भले के लिए करती है, कंपनी के भले के लिए करती है, लॉन्ग टर्म विजन के लिए करती है। तो ये सब दिमाग से निकाल दीजिए। ऐसा हो जाता तो अच्छा, वैसा हो जाता। अब एक बात बताइए, मैं बोलता हूँ ऐसा हो जाता, कंपनी मेरे हिसाब से कर दिया। कुणाल जी बोलते ऐसा हो जाता, कुणाल जी के हिसाब से कल चेंज हो गया। परसों दिन प्रेम जी बोलते हैं कि नहीं ऐसा हो जाता, उनके हिसाब से। रोज अगर सिस्टम को ही बदल दिया जाए तो क्या होगा? कंपनी चलेगी? नहीं चलेगी। दोस्तों, कुछ बेसिक बातें बताने की कोशिश की कि आपको इस बिजनेस में सफल होना है तो किन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा, किन चीजों को साथ में लेके चलना पड़ेगा, कैसा आपका माइंड सेट होना चाहिए, कैसा आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए, कैसा आपको आईएमसी प्रायोरिटी पे रखना, कैसे आपको क्या करना है, इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। और कई गलतियां जो अक्सर हम लोग करते हैं फील्ड में जाके, नॉलेज के अभाव में, जानकारी के अभाव में, और वो गलती, छोटी छोटी गलती से हमारा टीम टूट जाता है, अपलाइन से हमारा दूरी बन जाता है, बिजनेस में हमारा ग्रोथ नहीं हो पाता है, और हम अपने मंजिल से भटक जाते हैं, रास्ते से भटक जाते हैं, मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये जो भी मैंने आपको पॉइंट दिए, ये सारे के सारे वो पॉइंट थे जिनके ऊपर मैं चलता हूँ, जिनके ऊपर चल के मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, जिनको मैं फॉलो कर रहा हूँ, मेरा टीम फॉलो कर रहा है, और यही कारण है कि मेरा टीम भी आगे बढ़ रहा है, मैं भी आगे बढ़ रहा हूँ। और मैं ये नहीं बोलता कि आप ये काम नहीं करते, आप 100% ये काम करते हैं। फिर भी आप में से अगर कोई लोग इसमें से 2-4 पॉइंट ऐसे होंगे जो नहीं कर रहे होंगे या गलत तरीके से कर रहे होंगे, तो दोस्तों उस चीज को आप सुधारना चालू कर दीजिए, उस चीज को इंप्लीमेंट करना चालू कर दीजिए, उस चीज के बारे में सोचना चालू कर दीजिए, और अपने अपलाइन को अपने प्रति समर्पित कर दीजिए, उनके प्रति अपने को समर्पित कर दीजिए, उनको अपना गुरु मान लीजिए, क्योंकि वो आपसे ज्यादा सक्सेसफुल है, आपसे ज्यादा जानकार हैं, उनको ज्यादा पता है। और मन लगा के, दिल लगा के काम करिए, दिमाग मत लगाइए, क्योंकि अक्सर दिमाग लगाने वाले लोग इस बिजनेस में फेल हो जाते हैं। कुछ लगाना है तो दिल लगाइए, 100% अपने आप को समर्पित करिए, 100% झोंक दीजिए अपने आप को, और एक 5 साल का विजन के साथ आईएमसी में काम करिए। दोस्तों, मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपको 100% कॉन्फिडेंस दिलाता हूं कि आपको कामयाबी
100% नहीं 1000% मिलेगी। आपके सारे सपने पूरे होंगे, आप इस कंपनी के क्राउन प्रेसिडेंट बनेंगे और आप जिंदगी में हर वो सपने जो देखते आए वो सारे के सारे पूरे होंगे और आप एक दिन कुणाल कामरा जी से भी बड़े लीडर बन जाएंगे, उनसे ज्यादा इनकम करेंगे। तो आपकी कामयाबी का विश करते हुए बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ मैं आज अपना ट्रेनिंग, अपना सेशन यहीं पे खत्म करता हूं। और कुणाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे आज मौका दिया अपने टीम में आने के लिए। और दोस्तों, अगर मैंने कुछ गलत ऐसा वैसा बोला तो मैं क्षमा चाहता हूँ, किसी का दिल दुखा हो मेरी किसी बातों से, लेकिन मेरा स्टाइल ऐसा है, मैं क्या कर सकता हूँ, भगवान ने मुझे ऐसा बनाया। तो कुणाल जी, साहू जी हिला दिया आपने यार, मजा आ गया। आपसे सीख रहा हूँ कुणाल जी। अरे नहीं इस नहीं यार। बिजनेस में आप भी मेरे गुरु हैं, आपसे भी मैं बहुत सीखता हूँ। मैं आपको पहले ही बताया, क्राउन प्रेसिडेंट में बना तो आपका बहुत सारा वीडियो और आपके मैं कई ट्रेनिंग का नोट्स बनाया, ऑडियो बनाया, उससे मैं अपने टीम को ट्रेनिंग दिया। तो बहुत बड़ा, मतलब डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली बहुत बड़ा योगदान है मेरे इस कामयाबी पे आपका। तो आपको भी बहुत 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 शुक्रिया, थैंक यू। ये तो आपका बड़प्पन है। दोस्तों, संजय साहू जी मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, हम कई बार आपस में बात भी करते हैं। तो हालांकि वैसे जैसे बताया गया कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो क्रॉस लेग होती है वो पॉइजन होती है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर देखा गया है कि हर एक क्रॉस लेग एक दूसरे को नेगेटिव ही करती हैं। वो नहीं चाहता कि जो क्रॉस लेग का बिजनेस बढ़े, इसलिए वो एक दूसरे को नेगेटिव करते रहते हैं। लेकिन हम लोग जब आपस में बात करते हैं तो हम लोग, जैसे संजय जी बता भी रहे हैं कि हम मतलब ये मेरे से डिस्कस करते हैं, मैं इनसे डिस्कस करता हूँ। हम लोग एक दूसरे को यही बताते हैं कि आप क्या अच्छा कर रहे हो यार, आपकी टीम में क्या हो रहा है। तो मतलब हम लोग एक दूसरे से वो पॉजिटिव चीजें डिस्कस करते हैं। तो ऐसे ही आप लोग भी, अगर आपको अपनी क्रॉस लेग से बात करने का मौका मिले तो आप लोग एक दूसरे से पॉजिटिव बातें शेयर करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, आगे बढ़े। और आज साहू जी ने जो बहुत अच्छी बातें बताई, एक चीज मुझे इनकी बहुत अच्छी लगी। मैं अक्सर अपनी ट्रेनिंग में कहता होता हूँ कि जो आपकी जो प्रायोरिटी है, आपकी प्राथमिकता है, वो आईएमसी होनी चाहिए। आईएमसी हमेशा आपके दिमाग में, दिलो दिमाग में होनी चाहिए। आज इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से एग्जाम्पल दिया कि अगर आप किसी को प्यार करते हैं तो वो व्यक्ति हमेशा आपके 24 घंटे आपके दिलो दिमाग में रहता है। तो वैसे ही अगर आप आईएमसी को प्यार कर ले, आईएमसी के अंदर कामयाबी को प्यार कर ले, क्राउन प्रेजेंट को प्यार कर ले, तो आपके 24 घंटे आपके दिमाग में वही चीज होनी चाहिए। तो आप निश्चित ही आप उसको जो है टारगेट को अचीव कर लेंगे। तो एक बार जोरदार तालियां संजय साहू जी के लिए। आपका साहू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज अपना कीमती समय निकाला और मैं उम्मीद करता हूं कि आज मेरी टीम ने बहुत सारी बातें आपसे सीखी होंगी जो उनके जीवन में कामयाबी की तरफ उनको लेके जाएंगी। और मैं उम्मीद करता हूं साहू जी की भविष्य में भी आप इसी तरीके से अपना समय हमें जब जरूरत पड़ेगी तो जरूर देंगे। थैंक बिल्कुल यू। बिल्कुल कुणाल जी, बिल्कुल कभी भी कोई जरूरत है तो मैं जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा। थैंक यू। चलिए, बहुत समय दिया आप लोग, बहुत प्यार दिए, बहुत पेशेंस के साथ मुझे सुनिए। बहुत बहुत थैंक यू अगेन। थैंक यू सो मच। गुड एमसी। गुड आईएमसी, गुड आईएमसी। थैंक यू।